हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे एवरेज के बारे में। एवरेज यानी औसत के बारे में। आज का हमारा ये एवरेज का पहला क्लास होगा। तो आज हम बताएंगे कि एवरेज होता क्या है। एवरेज अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है और एवरेज सभी लोग यूज करते हैं। आम जीवन में सभी लोग एवरेज जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बारे में भली बात परिचित रहते हैं, लेकिन उससे संबंधित अगर देखा जाए, उनसे पूछा जाए कि एवरेज है क्या, तो वो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि इसी चीज़ को एवरेज कहा जाता है। जो वास्तव में हम जानते हैं उन्हीं को एवरेज कहा जाता है। वो वास्तव में ये चीज़ नहीं जानते हैं। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एवरेज। औसत वास्तव में देखा जाए तो हर एक कंपटीशन में एवरेज से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज से। तो एवरेज अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया चैप्टर है एवरेज, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे ट्रैक करते हैं उसको। तो हम आपको इस तरह एवरेज को आज बताएंगे जिससे आपकी एवरेज की जितनी भी समस्या इसके पहले रही होगी, आज सब समस्या को आज हम दूर कर देंगे। तो आज एवरेज बहुत ही आसान तरीके से इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, जो कि आपको आज अब तक आपको लगा होगा कि एवरेज बहुत ही कठिन चैप्टर है। एवरेज हम निकालेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, और अब तक कहीं भी आप पढ़े होंगे तो आपको कठिन लगा होगा एवरेज, लेकिन आज हम आपको इस तरह पढ़ाने वाले हैं कि जिससे आपको एवरेज देखने में तो बहुत कुछ लगेगा, लेकिन उसको लगाएंगे तो वास्तव में कुछ नहीं लगेगा। तो हम चलिए एवरेज वास्तव में होता क्या है। जब सजाती राशियां जब जो सजाती राशियों के योगफल में उस संख्या से सजाती संख्याओं से भाग दिया जाता है, जब जो हमारी सजाती राशियां होती हैं उनके योगफल में उनकी संख्या से भाग दिया जाता है, तो जो भागफल हमारा प्राप्त होता है वही हमारा एवरेज होता है। एवरेज को हम मध्यमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यमान भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है जब सजाती राशियों के योगफल में जब सजाती राशियों के योगफल को हम उनकी संख्या से भाग देते हैं, तो जो भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है? एवरेज होता है, औसत होता है, मध्यमान होता है। तो हम देखते हैं कि एवरेज क्या होता है। तो हम बताएं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या यही हमारा एवरेज होता है। एवरेज औसत सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जो निकलेगा वही हमारा एवरेज होगा। हम देखते हैं, जैसे अगर एवरेज देखा जाए तो अगर एवरेज पूछा जाए तो हम निकालते हैं आपसे। जैसे अगर क्रिकेट हो रहा है, अगर फर्स्ट पारी, सेकंड पारी और थर्ड पारी, 3 पारियां हुई और तीनों पारियों में फर्स्ट पारी में जो रन बना वो कितना रन बना? अगर हम मान ले 30 रन बना, 30 रन बना, इसमें 31 रन बना और इसमें 32 रन बना। जो फर्स्ट पारी में हमारा ये क्रिकेट जो हुआ,
फर्स्ट पारी में 30 रन, सेकंड पारी में 31 रन और थर्ड पारी में 32 रन बना। तो हमारा एवरेज क्या हुआ? एवरेज हमारा होगा, तो हम निकालेंगे सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है एवरेज? सभी संख्याओं का योग 30, 31, 32, 30 प्लस 31 प्लस 32 और बटे सभी संख्या, कुल संख्या 1 2 3 संख्या है, 3 से हम भाग देंगे तो क्या निकलेगा? 30 या 90, 3 93 बटे 3 निकालेंगे तो हमारा 31 आएगा। तो जो हमारा एवरेज आया वो क्या आया? 31 आया। तो वास्तव में एवरेज क्या होता है? यहाँ पर तो हम इस फार्मूले से निकाल दिया कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, लेकिन अगर इसको बेसिक तरीके से देखा जाए कि एवरेज होता क्या है तो हम आपको बताएं। जैसे कोई भी जो हमारी संख्या है, जैसे हमारी संख्या मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अगर इसका पूछा जाए कि एवरेज क्या होगा तो हम आपको बता दें, जैसे हमारा जो मिडिल नंबर होता है, जो हमारा क्या होता है? मिडिल नंबर होता है, वही हमारा एवरेज होता है। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसमें कितने पद हैं? 5 पद। तो हमारा एवरेज इसका क्या हुआ? अगर हम सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारी संख्या है वो हमारी संख्या क्या है? क्रमागत होनी चाहिए। वो हमारी जो उसका जो सर्वांतर हो वो सभी सर्वांतर, सबका सर्वांतर सेम होना चाहिए। जो संख्याओं के बीच का सर्वांतर क्या होता है? जो संख्याओं के बीच का अंतर हो वो सेम होना चाहिए। इन और इन संख्याओं के बीच का एक का अंतर है, इसका एक का अंतर है, इसका एक का अंतर, इसका एक का अंतर है। तो हमारा क्या होता है? अगर सबका अंतर सेम है तो हमारा जो मिडिल नंबर होता है, जो बीच की संख्या होती है, वही हमारा एवरेज होता है। तो यहाँ पर देखा जाए 3 4 5 6 7 है। अगर 2 अंक इधर से देखा जाए, 2 अंक इधर से देखा जाए तो बीच की हमारी संख्या क्या है? 5 है। यही हमारा क्या होगा? एवरेज होगा, औसत होगा। तो हमारा इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बेहद आसान है, आप निकालेंगे कि एवरेज क्या कैसे होगा। यही हमारा क्या है? मध्यमान है। क्या है? मध्यमान है। ये क्या होता है एवरेज? जैसे अगर पूछा जाए हम लोग 10 लोग हैं और 10 लोगों का जो हमारा औसत है अगर दे दिया जाए कि 10 लोगों का औसत 100 वर्ष है, 100 वर्ष है, 10 लोगों का जो औसत है वो 100 वर्ष है, तो प्रत्येक का औसत प्रत्येक कितने वर्ष के होंगे अगर ये पूछा जाए। अगर सबका औसत जब 100 वर्ष है, एक एक लोग का अगर देखा जाए तो 100 वर्ष के हैं, तो उसी में से कोई होगा जो 100 वर्ष का होगा, कोई होगा 150 वर्ष का होगा, कोई होगा 200 वर्ष का होगा। तो अगर इसमें देखा जाए कि हमारा क्या एवरेज है, मतलब ये हमारा 5 संख्या है, पांचों संख्या का ये क्या हुआ? एवरेज हुआ। सभी संख्याएं 5 5, सभी संख्याएं 5 5। क्या अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज जो निकलता है वो बराबर निकलता है कि हमारा जो संख्या है सब बराबर है। ये एवरेज निकलता है कि सभी संख्याएं हमारी बराबर, उसी में से लेकिन कोई संख्या अधिक होती है, कोई कम होता है। जैसे हम देखा जाए, अगर देखें एक लोग अगर 20 साल के हैं और एक लोग 30 साल के हैं और एक लोग मान लीजिए 30 साल के हैं, अगर पूछा जाए कि तीनों का औसत क्या होगा 20 20 20, जैसे निकाला जाए, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर एक 20 साल के हैं, एक 50 साल के हैं और एक 30 साल के हैं, तो इन तीनों का जो औसत आएगा वो तीनों कितने वर्ष के होंगे? 100 साल के वाले, 50 30 20, 50 ये 30 20, ये मान लीजिए एक 50 वर्ष का है, एक 30 वर्ष का है, एक 20 वर्ष का है। तो क्या होगा अगर औसत पूछा जाए कि इनका औसत क्या होगा, तो क्या 50 30
80, 20, 100, 100 वर्ष के सभी लोग हो जाएंगे। और औसत पूछा जाए तो 3 से भाग, 3 संख्या 3 से भाग देंगे, 33 दशमलव कुछ आएगा, 33 वर्ष कुछ माह आएगा। तो लेकिन हमें क्या मिला, मतलब एक आइडिया मिला कि सभी लोग का अगर औसत अगर देखा जाए तो सभी लोग इतनी इतनी वर्ष के होंगे, तो वही हमारा औसत होगा। तो यहाँ पर देखा जाए, एवरेज देखा जाए, निकाला जाए तो यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अगर यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, अगर इसमें से 2 घटा दें, इसमें 2 जोड़ दें तो ये 5 हो गया 5। यहाँ भी क्या मिला, 5। संख्या ये बराबर। अगर ये 6 है, अगर इसमें से 1 निकाल लें और इसमें 1 जोड़ दें, क्या है, ये 5 मिला, ये 5 मिला, ये 5 मिला, ये 5 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। औसत हमारा क्या आया, 5 आया। तो इसी प्रकार हम औसत को निकालेंगे। चलिए और भी देखते हैं इसमें। जैसे अगर पूछा जाता है 1 से 20 तक के सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 20 तक सभी संख्या का औसत, सभी संख्या का औसत ये पूछा जाता है। 1 से 20 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगर हम देखें इसको ध्यान से, अगर अच्छा लगे तो लाइक करते चलिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, अगर 1 से 20 तक सभी संख्याओं का औसत अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 20 तक ये हो गया। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इस तरह आपको बताएंगे हम कि ये चुटकियों में लगेगा। क्या होगा, चुटकियों में लगेगा। क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत आप निकाल देंगे कि इसका औसत ये है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर होने वाला है औसत का। तो हम आपको बता दें, जैसे ये है 1, 2, 3, 4, 20 तक है, तो इसका औसत क्या होगा। जैसे हम यहाँ पर 10 भी आया होगा और यहाँ पर 11 भी आया होगा। अगर आगे से देखा जाए तो 10 संख्या इधर से मिली, अगर इधर से देखा जाए तो 10 संख्या इधर से मिली। जो हमारा बीच का संख्या है, जो हमारा बीच का बॉर्डर है, यही हमारा क्या है, औसत है। क्या है, औसत है। जो हमारा बीच का बॉर्डर होता है यही औसत होता है। तो बीच का बॉर्डर 10 और 11 के बीच का बॉर्डर क्या है, 10.5 है। तो इसका औसत क्या होगा, यही तो होगा 10.5। 1 से 20 तक सभी संख्याओं का औसत 10.5। तो हमारा ये निकल गया कि 1 से 20 तक सभी संख्याओं का औसत मिला 10.5। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं और बहुत आसानी से लगा सकते हैं बिना किसी सूत्र के। तो चलिए और भी देखते हैं इसी प्रकार का। जैसे अगर पूछा जाए 1 से लेकर 1, 2, 3, अगर देखा जाए पूछा जाए कि 200 तक पूछा जाए कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या आप बताएंगे। आप अगर सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या होता है एवरेज का, एवरेज बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, यही तो हमारा होता है। अगर 1 से और 200 तक के बीच का अगर औसत निकालना हो, अगर इस सूत्र पे हम निकालेंगे तब तो हम कंपटीशन फेस कर चुके, समय वहीं खत्म हो गया हमारा। क्योंकि 1 से लेकर के 200 तक जोड़ना आप बहुत अपने आप में माने रखता है। हम उसको जोड़ने में ही सब पूरा समय आप खर्च कर देंगे और ये जुड़ेगा नहीं। लेकिन क्या होगा, अगर हम क्वेश्चन का बेसिक जानते हैं कि औसत तो होता क्या है, तो हम क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखा जाए अगर यहाँ से 1 से 200 तक के बीच का कहीं हमें 100 मिला होगा, कहीं 101 मिला होगा। अगर दोनों संख्याओं के बीच देखा जाए 1 से 100 तक, इधर 100 संख्या है और 101 की इधर 100 संख्या है, ये दोनों संख्याएं बराबर हो गई। तो यो जो बीच का हम बार बार बता रहे हैं, जो बीच का हमें मिलता है मिडिल,
संख्या जो मिलती है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है, एवरेज होता है। तो हमारी बीच की संख्या, इसकी बीच की संख्या क्या मिली, 100.5। तो 1 से लेकर के 200 तक के बीच का अगर औसत निकाला जाए तो हमारा क्या मिला, 100.5। और भी देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए, ये लोग बता रहे हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया, औसत हमको समझ में नहीं आया कि ये कैसे 100.5 आ रहा है। तो हमें आपको बता दें, थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ पर लगाइए। तो क्या है, जैसे औसत 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यही संख्या है। अगर पूछा जाए कि इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज क्या होगा, हम आपसे बताए हैं जो मिडिल नंबर होता है वही हमारा एवरेज होता है। क्या होता है, जो हमारा मिडिल नंबर होता है वही हमारा एवरेज होता है, औसत होता है। तो इसका एवरेज क्या होगा, 6 होगा। इसका 6 होगा। ये 6 कैसे आया, जैसे हमारा अगर देखा जाए तो एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 6, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 आया। और बटे कुल संख्या, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, एवरेज निकल कर आएगा। कितना आएगा, 6 आया। 6 क्या है, इस प्रकार हम कब कर सकते हैं, मिडिल संख्या को कब निकाल सकते हैं, कब नहीं निकाल सकते हैं, इसको भी आप थोड़ा जानिए, इसको भी थोड़ा देखिए। क्योंकि सभी संख्याओं का औसत इस प्रकार नहीं निकाला जा सकता है अगर हमारी लगातार, क्योंकि जो हमारा सर्वांतर हो, इस प्रकार की संख्याओं का जो मध्यमान है, औसत है, हम तभी निकालेंगे जब हमारा ये जो सर्वांतर है d, ये बराबर हो, सबके बराबर हो। ये d1 बराबर d2, ये d3 और ये d4, ये सब आपस में इक्वल। जब ये सब आपस में इक्वल होंगे, सबका वैल्यू सेम होगा, तभी हम एवरेज को निकाल पाएंगे। जो हमारी 20 की संख्या होगी वही हमारा औसत होगा। अगर इसका d का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर d1 बराबर, इसको घटाएंगे तो a2 माइनस a1 होगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। देख रहे हैं जो हमारा जो अंतर है वो सब बराबर है। अगर जब बराबर अंतर आए तब हम संख्याओं का जो औसत होगा वही हमारा मिडिल नंबर होगा। तो इस प्रकार हम आपको बताएं कि 1 से लेकर के 200 तक, 1 से लेकर के 200 तक, 1 से 200, यहाँ पर 100, 101, ये 200। अगर देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसका जो अंतर है ये क्या है, ये बराबर है। तो इसका एवरेज क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 पद है, 100 तक की, ये हो गया 101 से लेकर के 200 तक 100 पद है, ये हो गया। तो हमारा औसत क्या मिला, इसके बीच का ही तो मिडिल नंबर होगा। जब संख्याएं दोनों आपस में, दोनों ओर की संख्याएं आपस में बराबर है, इधर की भी संख्या बराबर है, इधर की भी संख्या बराबर है, तो हमारा जो एवरेज होगा तो हमारा क्या होगा, ये मिडिल नंबर होगा। तो 100 और 120 के बीच जो हमारा मिडिल नंबर है वो क्या है, 100.5। तो इसका क्या एवरेज आएगा, 100.5। आया समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो लगातार संख्याओं का औसत हो गया। अगर देखा जाए जैसे 3 है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो इस प्रकार का अगर औसत निकालना हो तो हम किस प्रकार निकालेंगे, तो इसका औसत क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा, हम आपको बता रहे हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, यही तो है। तो इसका जो सर्वांतर है क्या है, समान है, जो अंतर है बराबर है। तो इसका क्या होगा, 3 संख्या इधर से लेंगे, 3 संख्या इधर से, मिडिल का नंबर जो हमारा होगा यही हमारा औसत आएगा। क्या आएगा, 11, यही हमारा एवरेज आएगा। और भी देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं टाइप को।
अगला दिया हुआ है 1 2 3 4 90 तक। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सर अगर हम न पता कर पाए कि इसका मिडिल नंबर क्या है, 1 से लेकर के 90 तक का मिडिल नंबर क्या है, तब कैसे निकालेंगे। तो हम आपको इससे भी आसान तरीका बता रहे हैं। क्या है आसान तरीका? यदि संख्याओं की श्रृंखला इस प्रकार दी हो तो उसके किन्हीं दो निकटतम पदों का अंतर जो होगा वो सदैव समान हो, तो हमारी पूरी श्रृंखला का औसत जो होगा, तो पूरी श्रृंखला का औसत जो होगा क्या होगा? आप लोग ध्यान से एक टिक है, जो हमारी पूरी श्रृंखला का औसत प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यही हमारा क्या होगा? औसत होगा। क्या होगा? औसत होगा। इससे आप जो भी संख्याएं हैं उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो ये जो हमारी संख्या दी है इसके जो बीच का जो अंतर है ये क्या है? समान है। तो हम क्या औसत इसका किस तरह निकालेंगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अगर एक एवरेज का और भी तरीका है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग। अगर पदों का योग करेंगे 1 से 90 तक के पदों का योग करेंगे तो हमें समय ज्यादा लगने वाला है, और बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग करेंगे और 90 से भाग देंगे तब हमें औसत जो आएगा वो समय अधिक लगेगा और क्वेश्चन को आप लगा नहीं सकते हैं। अगर इस तरह लगाएंगे, ये जो हमारा ट्रिक है औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये किसके लिए है? जब पदों का अंतर समान हो तब उसके लिए ये है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। हम देखते हैं इस पे 1 प्लस 90 बटे 2 बराबर 91 बटे 2। हमारा क्या आ जाएगा? इसको 4 दूनी 8, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 1 बचा, ये क्या है? 45.5 आया। हम आपको बार बार बता रहे हैं क्या? जो हमारा मिडिल नंबर होता है वही एवरेज होता है, वही हमारा औसत होता है। अगर इसका मिडिल नंबर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं 45 आया होगा, कहीं 46 आया होगा। तो ये 90 तक की संख्या दी हुई है तो 1 से 45 है, 45 संख्या इधर हो गई, फिर 46 से लेकर 90 तक 45 संख्या इधर हो गई। दोनों संख्या जब आपस में बराबर है तो बीच का जो हमारा आया वही हमारा मिडिल नंबर है। जो 45 और 46 के बीच जो मिला, 45 और 46 के बीच क्या मिला? 45.5 मिला। यही हमारा क्या है? मिडिल नंबर है। तो आप इस प्रकार लगा सकते हैं इसको। तो और भी देखते हैं इसमें जैसे 50 से लेकर के 50, 51, 52, 120 तक, अगर इन संख्याओं का औसत निकाला जाए, इन संख्याओं का औसत देखा जाए तो क्या होगा? तो हम अगर इन संख्याओं 50 से लेकर के 120 तक के पूछा जाए, बहुत से लोगों को से पूछा जाए कि 50 से लेकर के 120 तक कितनी संख्या है, कितने पद हैं, तो बहुत लोग बता नहीं सकते हैं कि कितने पद हैं, कितनी संख्या है। अगर पद निकालना हो तो क्या करेंगे? तो हम ये 50 से लेकर 120 तक की संख्या दी हुई है तो हम क्या करेंगे? पद निकालना, पदों की संख्या, तो अंतिम पद 120 करेंगे माइनस प्रथम पद 50 और प्लस 1, यही हमारा होगा। तो प्रथम अंतिम पद में से 50 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा? 7 5 12 70 प्लस 1 बराबर 71। यही हमारा पदों का जो हमारे पद आएंगे, कितने पद? 50 से लेकर अगर पूछा जाए 120 तक तो कितने पद आएंगे? 71। तो ये तो हमें मिल गया कि पदों की संख्या कितनी है? 71 है। लेकिन अगर पदों का योग नहीं देखा जाए तो 50 से लेकर के 120 तक अगर पदों का योग करेंगे तो शायद ये कंपटीशन के दृष्टि से ये संभव नहीं है लगाना। तो आप कंपटीशन के दृष्टि से इसको लगा
नहीं सकते हैं और फेस नहीं कर सकते हैं कंपटीशन को, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा वही है कि पदों का अंतर समान हो तो प्रथम पद औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर इसका औसत निकाला जाए तो प्रथम पद 50 प्लस अंतिम पद 120/2, तो हम यहाँ निकालेंगे 12 5 17 170/2, इसको काट देंगे तो हमारा 2/16, 1 बचा 2/10, क्या आया 85 आया, क्या आया 85। अगर उससे देखा जाए, बेसिक तरीके से इसको देखा जाए तो हमारा संख्या क्या है 50 है, 51 है, 52 है, यहाँ कहीं 85 आएगा, कहीं 84 आएगा और लास्ट में 120 आएगा, यही तो आया। अब हमारी पूरी संख्या क्या थी, पूरी संख्या हमारी 71 है। अगर यहाँ से 50 से लेकर 84 तक हम देखेंगे तो हमारी कितनी संख्या मिलने वाली है, 35 संख्या। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 35 संख्या मिलेगी। अरे भाई 51 से लेकर 84 तक कितना हुआ, ये 51 से लेकर 84 34 संख्या ये हो गई, 34 से 50 वाला ये 35 संख्या इधर, और 85 से लेकर के 120 तक इसको देखा जाए तो 35 संख्या हमको यहाँ पर मिली, 35 संख्या इसको यहाँ पर मिली, 35 दूरी 70 और बीच का 35 यहाँ 85 नहीं, यहाँ 86 से आप लिखेंगे, 86 से लेकर के 120 तक देखेंगे तो 35 संख्या आपको यहाँ पर मिल गई। अरे 86 से 120 तक 35 संख्या इधर और 50 से लेकर 84 तक 35 संख्या इधर, तो हमारा बचा क्या, यही तो मिडिल नंबर 85 तो बचा, बीच में औसत हमारा क्या आया 85 आया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को लगाएंगे, आगे भी देखते हैं। दिया हुआ है कि 51 से लेकर के 137 तक समस्त विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 51 से लेकर के 137 तक जो हमारे विषम संख्या है उनका औसत क्या होगा। तो आप जान रहे हैं अगर विषम संख्या है तो 51 ये है, 51 के बाद क्या आएंगे, 51 के बाद 53 आएगा, 55 आएगा, 57 आएगा, तब तक इसी तरह क्या आएगा 137 आएगा। तो आप इसको ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा। तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन को देखें और देखिए कि उनके बीच का जो अंतर है वो वास्तव में ये समान है कि नहीं है। अगर समान मिल रहा है, इन दोनों शब्द के बीच का जो अंतर है ये 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। अगर 137 के पहले देखा जाए 135 मिलेगा, इनके बीच का अंतर देखा जाए तो 2 मिलेगा। तो देख रहे हैं कि इनके बीच का जो अंतर है ये समान मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद 51 बटे लास्ट पद 137/2, ये हमारा क्या होगा, एवरेज हो जाएगा, यही हमारा एवरेज हो जाएगा। इसको देखेंगे तो 7 1 8 5 3 8 188/2, तो आ जाएगा क्या 9 4, ये 94 आ जाएगा। इसका जो औसत होगा क्या हो जाएगा, ये 94 होगा। अगर और भी देखते हैं क्वेश्चनों को, दे रहा है कि 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत पूछ रहा है कि 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। तो हम क्या है, 10 के प्रथम पहला गुणज क्या है, 10 का पहला गुणज 1 हो जाएगा, 10 का दूसरा गुणज 10 × 2, 10 का तीसरा गुणज, इसी प्रकार 10 का 12वां गुणज 10 × 12, यही तो हमारा गुणज होगा। 10 का पहला गुणज यहाँ पर 10 मिला, 10 का दूसरा गुणज 20 मिला, 10 का तीसरा गुणज 30 मिला और यहाँ पर 10 का 12वां गुणज 120 मिला, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। अंतर 10 का अंतर यहाँ पर है, 10 का अंतर यहाँ पर है, यहाँ भी मिला होगा, 10 का 11वां गुणज 110 मिला होगा, यहाँ भी अंतर 10 का है
जब हम देख रहे हैं सबका अंतर समान है तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज बराबर प्रथम पद 10 प्लस अंतिम पद बटे 2, तो 130 बटे 2, तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 565 आ जाएगा। 10 से लेकर के 120 तक के सभी संख्याओं का जो हमारे 10 के गुणज हैं इनका जो औसत आएगा ये क्या आएगा, ये 65 आएगा। तो और भी देखते हैं क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हम आपको इस तरह आज बताएंगे इसको कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। तो हमारी क्रमागत 4 सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं 4 क्या, अगर हमें पता नहीं है क्रमागत 4 सम संख्याएं हमारी कितनी है तो हम मानते हैं अगर क्रमागत सम संख्या पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2 होगी, तीसरी संख्या x प्लस 4 और चौथी संख्या x प्लस 6, यही तो हमारी क्रमागत सम संख्या होगी। अरे भाई अगर हम सम संख्या माने तो 1 2 4 6 यही तो होता है। अगर यहाँ पर 2 रखें x बराबर 2 हो जाएगा तो ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, तो ये क्रमागत भी हुआ। सबका अंतर क्या है, समान है, दोनों का अंतर भी हुआ, क्रमागत हुआ। और ये क्या है, हमारी ये सम संख्या है। तो हम मानते हैं कि हमारी पहली क्रमागत सम संख्या x और दूसरी क्रमागत x प्लस 2 और तीसरी x प्लस 4 और चौथा x प्लस 6, ये हमारी क्रमागत सम संख्या होगी। दिया हुआ है क्या, इन 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो हमारी 4 क्रमागत सम संख्याओं का जब औसत 15 है तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, यही तो हुआ, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अगर औसत दिया हुआ 15 तो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है, 4 है, 4 है, गुणा करेंगे तो सभी संख्याओं का योग कितना आएगा, सभी संख्याओं का योग हमारा आया क्या, 15 गुणे 4 बराबर, ये हमारा क्या आया, 60 आया। सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का योग क्या आया, जब योग 60 आ गया तो हमारा योग इसका करेंगे, 4 संख्या दिया हुआ है, मिला हमें x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, ये हमारी क्या है, 4 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, सभी संख्याओं का योग हमें मिल गया है 60, तो हमारी सभी संख्या x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, तो इसको जोड़ देंगे तो x यहाँ पर देखते हैं तो x प्लस 2 तो 2x 3x 4x प्लस 6 4 10 2 12, 4x प्लस 12 बराबर कितना, 60 की, यही तो हुआ। तो 4x बराबर क्या होगा, 48 की, तो x बराबर क्या होगी 12। x बराबर जब हमें 12 मिल गया तो पूछ क्या रहा, दूसरे नंबर की संख्या क्या है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दूसरे नंबर की x प्लस 2 है, तो x बराबर जब 12 और ये 2 आया तो 12 2 14 आ गया, तो दूसरे नंबर की संख्या क्या मिले, दूसरे संख्या का जो पद मिला हमें ये पद मिला 14। तो ये तो थोड़ा तरीका जो है ये लंबा थोड़ा तरीका है, इसका जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा है, इससे भी थोड़ा हम आसान तरीका बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम देखते ही क्वेश्चन को आप लगा देंगे। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं देखेंगे तुरंत लगा देंगे। चलिए थोड़ा सा तरीका बदलते हैं, ऐसा आप लोगों को तरीका बताएंगे जो कि औसत जब आप पूरा हमारा पढ़ लेंगे, एवरेज का पूरा जितना चैप्टर जो चैप्टर है एवरेज का चैप्टर अंत तक आप देखेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे तो वास्तव में आपको एवरेज बहुत ही आसान लगेगा, आपको ये लगेगा कि एवरेज कुछ होता नहीं है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है क्या है, 15 है। हम आपसे बताए हैं कि अगर क्रमागत संख्या हो और औसत उसका पूछा जाए तो क्या है, मिडिल नंबर होता है। क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। तो ये 4 संख्या है, तो 2 संख्या इधर, 2 संख्या इधर, तो हमारा जो बीच का है ये क्या है, ये है दोस्तों हमारी औसत है। यही हमारा क्या होता है, औसत होता है दोस्तों। तो बीच की हमारी संख्या क्या मिलने वाली है, x + 2 x + 4 के बीच की जो संख्या है क्या है, x + 3 है। यही तो हमारा औसत है। और हमारा औसत दिया हुआ है, औसत क्या दिया हुआ है, 15। तो हम यहाँ पर इसके अनुसार देखें तो x + 3 मिला, और यहाँ पर दिया हुआ है 4 संख्याओं का औसत जो है वो 15 है। तो x + 3 बराबर यहाँ 15 सीधे कर सकते हैं, और x बराबर क्या कर सकते हैं, 12। और पूछे कि दूसरे नंबर की संख्या जो है, दूसरे आप जो है पहले नंबर की पूछे या अंतिम नंबर का, या दूसरा या तीसरा, कुछ भी पूछे हम लगा सकते हैं। तो x + 2 है दूसरे नंबर की, तो 12 + 2 कर देंगे 14। कंपटीशन के दृष्टि से देखा जाए तो ये आसान है, और बेहद इसके अनुसार आप कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये ट्रिक भी नहीं है, क्या है, अपना थोड़ा सोच है, सोचने का जो तरीका है उसको थोड़ा डेवलप बनाइए। तो यहाँ पर हम आपसे कहे थे अगर क्रमागत संख्या होती है तो हमारा जो मिडिल नंबर होता है वही एवरेज होता है, औसत होता है, मध्यमान होता है। 4 संख्या दी हुई है, इसका औसत दिया हुआ 15। इस संख्या हमारा जो मिडिल नंबर है यही औसत है, इसका मिडिल नंबर x + 3, x + 3 बराबर 15 के, तो x बराबर 12 के। तो यहाँ पर मिला, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 12 + 2 बराबर 14। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो दिया हुआ है यहाँ पर 5 विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम आपको पहले शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। तो हमारे 5 विषम संख्या माने यहाँ पर x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8, यही हमारी 5 विषम संख्या हो गई। अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो एक आएगा 3, 5, 7, 9, यही तो आएगा, हमारी विषम संख्या मिल गई। अब पूछ रहा 5 विषम संख्याओं का औसत जो है 28 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं अगर संक्रमागत है तो और संख्याओं का औसत पूछता है तो हमारा जो मिडिल नंबर होता है वो क्या होता है, वही तो औसत होता है। हमारा मिडिल नंबर x + 4 है, x + 4 ही हमारा औसत है। औसत दिया हुआ 28, तो x + 4 बराबर 28, x बराबर 24। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा x + 8 है, तो यहाँ पर 24 + 8, तो यहाँ 8 4 12 2 1 3, यहाँ पर क्या मिला, 32 मिलेगा। ये हमें इस तरह इसका औसत क्या मिला, 32 मिल गया। सबसे बड़ी संख्या जो हमारी आई ये 32 आया, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या आई, 32। तो इस प्रकार ये शॉर्ट ट्रिक से हम थोड़ा भी समय नहीं लगने वाला है, मुश्किल से आप देखेंगे तो 5 सेकंड से अधिक नहीं लगेगा, तुरंत आप लगा देंगे। तो हम अगर थोड़ा सा बेसिक इसका देखें तो क्या होता है, ये 5 संख्याएं हैं दी हुई है, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, और दिया हुआ है इसका जो औसत है, हम मानते हैं कि हमारा जो ये संख्या इसका जो औसत है क्या है, 28 है। तो सबसे बड़ी संख्या बेसिक तरीके से लगाते हैं, जो हमारा सूत्र पहले दिया हुआ है कि औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो हमारा क्या औसत बराबर औसत क्या है, 28 बराबर सभी संख्याओं का योग, x + x + 2 + x + 4, x + 6, x + 8, और बटे सभी संख्या। तो सभी संख्या 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो 28 × 5 करेंगे तो 8 × 5 40, 8 5 × 10, 10 2 12, 10 4 14, 140 बराबर मिला 1 2 3 4 5, 5x + 8 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, ये मिला। 5x बराबर क्या मिला, 120 के। 5x बराबर 120 के, तो यहाँ काट देंगे इसको, तो x बराबर हमारा क्या मिला, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, क्या मिला x बराबर
x बराबर जब हमारा 24 मिल गया तो पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 6 है। तो x यहाँ 24 प्लस 6 बराबर यहाँ पर 32। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 32। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को लगाएंगे। दोस्तों हम समझते हैं कि आज का जो हमारा क्वेश्चन का जो हमारा टॉपिक था एवरेज का, ये आपको फुल्ली समझ में आया होगा। तो हम इसका हमारा 2-3 दिन का क्लास रहेगा, तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब अगला हम क्लास लेते हैं आप तक नोटिफिकेशन इसका पहुंच जा सके और आप इसको देख सकें जो हमारा इसका एवरेज का जो छूटा हुआ पार्ट है। तो ये एवरेज का आज का क्या था, पहला पार्ट था। तो इसका हमारा 2 दिन का और भी क्लास रहेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला पार्ट हमारा जो भी तैयार हो तुरंत आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जा सके। तो आज बस इतना ही, फिर अगले दिन फिर मिलते हैं। आज से थैंक यू।